तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफॉर्मेशन न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे दिल्ली मेरठ RRTS से रिलेटेड, जहाँ पर आज के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक एडिशनल 17 किलोमीटर का सेक्शन ओपन कर दिया गया है इस नेटवर्क का, दुहाई से लेकर मोदी नगर के बीच। तो मोदी नगर अगर पहुंच गई RRTS यानी आप कह सकते हो कि एक्चुअली मेरठ के अंदर ये पहुंच गई है। अब यहाँ पे इसका एक ऑलरेडी प्रायोरिटी सेक्शन जो तकरीबन इतना ही लंबा था वो साहिबाबाद से लेके दुहाई और दुहाई डिपो के बीच में ओपन हो गया था, और अब दुहाई से लेके मोदी नगर के बीच का ये ओपन स्ट्रेच हो गया है। इसकी वजह से 34 किलोमीटर्स की सीमलेस कनेक्टिविटी दिल्ली मेरठ RRTS के अवेलेबल है लोगों के लिए। और इसके कारण बेस्ट चीज़ ये होने वाली है कि एक्चुअल में लोग इसको अभी इस्तेमाल कर पाएंगे टू एंड फ्रो करने। पहले का डिस्टेंस छोटा था, एग्जैक्टली लोग कितने वहाँ से ट्रैवल करते थे वो संख्या कम थी। इनक्रेडिबल बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है इसका फाउंडेशन स्टोन 2019 में रखा गया था, और अब 24 के शुरुआती महीनों में ही ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। और सक्सेसफुली अगर ये चलता है तो हमें बाकी कई सारे RRTS के लाइन्स जिसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है वो भी आगे जाकर बढ़ते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा से रिलेटेड, जहाँ पे PM के द्वारा इनॉग्रेट किए गए हैं कई सारे प्रोजेक्ट CM ऑफ ओडिशा के साथ में मिलकर 20,000 करोड़ के ये प्रोजेक्ट्स है। और यहाँ पर मेन अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो कुछ रील प्रोजेक्ट्स है, कुछ प्रोजेक्ट जो है वो पावर रिलेटेड है। आप जानते हो कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट और जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है ये दोनों कोशिश कर रही है कि जितने भी इन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स लिए किए थे अपने गवर्नमेंट के दौरान इन सब चीज़ों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पब्लिक के सामने इनॉग्रेट कर दे, या फिर एटलीस्ट न्यू प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करे जो फिर वो उनके ऊपर काम कर सकेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे फुल जोरों शोरों से हो रही है। अगली खबर दोस्तों हो रही है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी YEIDA से, जिन्होंने फाइनलाइज किया कि उनका कंसल्टेंट होगा कुशमन एंड वेकफील्ड, और ये DPR बनाने का काम करेंगे फिनटेक सिटी के लिए जो 350 एकर्स ऑफ लैंड में बनेगी सेक्टर 9 नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। ये जो जीवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वहाँ पर। तो दोस्तों बेसिकली काम ये करेंगे कैसी सिटी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसी पॉलिसीज फ्रेम होनी चाहिए थी कंपनीज यहाँ पर आए। अब आप में से कई लोग जानते हो कि नोएडा के अंदर का जो फाइनेंशियल या फाइनेंस टेक वाला इंडस्ट्रियल सेक्टर है ये काफ़ी डेवलप्ड है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपनीज ऑलरेडी है। तो यहाँ पर लोकेशन भी अच्छी बनती है, बट बड़े लेवल पे इसे स्केल अप करने का काम किया जाएगा। YEDIA वैसे बहुत बड़े लेवल पर इन चीज़ों में काम कर ही रही है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट होने वाले कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जिसमें से एक ब्रांड न्यू मेट्रो है आगरा मेट्रो। तो दोस्तों इस आगरा मेट्रो का भी 6 स्टेशन का एक प्रायोरिटी सेक्शन बना था, 3 एलिवेटेड 3 अंडरग्राउंड, जिसको अभी ओपन कर दिया जाने वाला है। तो दोस्तों ये जो प्रायोरिटी सेक्शन है ये ताजमहल, आगरा फोर्ट, मनकमेश्वर टेम्पल, जामा मस्जिद, ये सारे टूरिस्ट स्पॉट्स आगरा के इनको कनेक्ट करते हुए चलेगी और लोग इनका इस्तेमाल कर पाएंगे। ब्यूटीफुल इसे बनाया गया है। इसका भी फाउंडेशन स्टोन जो है वो लॉकडाउन में रखा गया था और अभी इसका प्रायोरिटी सेक्शन ओपन हो रहा है। अगली खबर दोस्तों फिर से यूपी से ही आ रही है और यूपी के ही एक मेट्रो से आ रही है, जहां पर लखनऊ मेट्रो के लिए सैंक्शन कर दिया गया है एक नया 16.165 किलोमीटर का स्ट्रेच। तो ये वैसे सैंक्शन बोलना गलत हो जाएगा, ये एक्चुअली एक कैबिनेट नोड है और बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लखनऊ मेट्रो है उसका ये एक्सपांशन के लिए यहाँ पे परमिशन दी गई है। 22 किलोमीटर वैसे ऑलरेडी है यहाँ पर लखनऊ में, इसके अंदर ये एडिशनल होगा। वैसे पूरे यूपी की ये पहली मेट्रो थी, लेकिन अभी करेंटली आगरा मेट्रो की ओपनिंग के साथ यूपी सबसे ज़्यादा मेट्रोज होस्ट करने वाला स्टेट बन गया है, क्योंकि आगरा मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, इसके साथ साथ नोएडा मेट्रो और अगर RRTS को काउंट करें तो वो भी यहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ सिटीज़ के सबसे आगे है। अगली खबर दोस्तों ये मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जहाँ पर कहा गया कि सिड को अभी एक प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन शुरू करने वाला है एक ऐसे प्लान को बनाने के लिए जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट को प्लान करेगा। तो बेसिकली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट मुंबई के ईस्ट साइड में आता है और कोस्टल रीजन है ये। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर अभी मुंबई 3.0 बननी है, तो यहाँ पे जो प्लानिंग है उसको किया जाने वाला है। कहा गया है ऑफिसर्स के द्वारा कि यहाँ पर इको फ्रेंडली टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कंजर्वेशन ऑफ फोर्ट्स, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के इस रीजन में बहुत ज़्यादा फोर्ट्स है उनको प्रिजर्व करने का काम भी यहाँ पर होगा और बाकी डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली किया जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है सिक्किम से, जहाँ पर ट्यूसडे को सिक्योर किया गया है कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर गवर्नमेंट सेटअप करेगी 21 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रेलशो के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर 2026 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ऐसा उन्होंने कहा है, और कुंदन ग्रीन एनर्जीज को बनाने का काम करेगा। एक डैम इसके अंतर्गत बनाया जाएगा जिससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में होता है, और सिक्किम को सेल्फ सफिशिएंट बना देगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे सिविल
एविएशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, जिनका एक नया कॉम्प्लेक्स ओपन हो गया है बेगमपेट के अंदर जो हैदराबाद में है। तो 354 करोड़ रुपीस यहाँ पर हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री कहे या एयरपोर्ट ऑफ इंडिया कहे, इन्होंने लगाए हैं और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में इसे लैस किया गया है, जहाँ पर ये बिल्डिंग आगे जाकर एआई और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आज के एसपीडी सवाल के बारे में बात करें तो अंकित सरवनोकर पूछते हैं व्हाई इंडियन रेलवेज डजंट कवर द बोगीज लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर बेसिकली सवाल में पूछना ये चाहते हैं कि कई ट्रेन के अंदर बाहर के देशों के अंदर स्कर्ट्स हमें देखने मिलती है जो पहियों को ऑलमोस्ट कवर करती है, मडगार्ड्स के जैसे, वो हमें इंडियन रेलवे में देखने मिलती है। तो पहली बात सवाल में लिखा गया है लाइक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो ये जो स्कर्ट्स है ना, ये इतनी कॉमन नहीं होती, ज़्यादातर ट्रेन के अंदर इनको नहीं लगाया जाता और उसके भी कुछ रीजन है। देखो स्कर्ट्स जो है वो एकदम ज़्यादा हाई स्पीड ट्रेन है तो वहाँ पर एरोडायनेमिक्स में थोड़ा मदद करती है, ऑब्वियसली एस्थेटिक वैल्यू ऐड होता है, तो ऐसे रीजंस बनते हैं स्कर्ट्स को लगाने का, बट मेनली वो टेक्निकल रीजन ही होता है प्रोटेक्शन वगैरह का। लेकिन देखो भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी ट्रेनें जो है मल्टीपल टाइप के स्टेशन पर जाती है, इतनी ज़्यादा ये चलती है कि इनको मेंटेनेंस की नीड काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर स्कर्ट्स लगा दिया जाए तो ये एक बहुत मेजर ऑब्स्टिकल बन जाता है मेंटेनेंस के लिए। मेन मेंटेनेंस अगर किसी भी रेलवे कोच का होता है तो वो नीचे ही होता है, बोगी, सस्पेंशन, ट्रैक्शन, मोटर्स, जो भी वो सिस्टम्स है उनका ही मेन मेंटेनेंस होता है। कोच वगैरह में तो इतना मेजर मेंटेनेंस नहीं होता है। तो यहाँ पर स्कर्ट्स अगर लगा दिए जाए तो जो एक्सेस होता है इन पार्ट्स के लिए वो डिफिकल्ट बनता है, फिर वहाँ पे उसको निकालो, फिर उसका एक्सेस लो, तो प्रैक्टिकल रीजंस यहाँ पे हट जाते हैं। एट द सेम टाइम सम स्टेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं, कहीं दूर होते हैं। अगर स्कर्ट्स एडिशनली लगा दिया जाए हमारे अभी के बोगी डिज़ाइन के अंदर तो फिर स्टेशन प्लेटफॉर्म्स के अंदर वो चीज़ें जो बीच में ऑब्स्ट्रक्शन बनेगी, वहाँ पे स्क्रैच होगी, उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म्स को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा कई सारी जगहों पे, जो कि प्रॉब्लम रेलवेज के लिए क्रिएट करता है। तो इस वजह से ऑब्वियसली एक अभी रेट्रो पर्सपेक्टिव से अगर देखें कि पुरानी कोचेस में इन चीज़ों को ऐड करना है तो वो होने नहीं वाला है। हो सकता है फ्यूचर में रेलवेज थोड़े बहुत मॉडल्स के अंदर ये चीज़ें करे, लेकिन वो हमें फ्यूचर में ही देखने मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।